दोस्तों आज की वीडियो में फुल स्ट्रेंथ कंपैरिजन होने वाला है द डोमिनेटर बॉबी लेस्ली वर्सेस द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बीच में। तो वीडियो काफी तगड़ी होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अब होगा असली महायुद्ध महामहिम वर्सेस बाहुबली। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इन दोनों सुपरस्टार के प्राइम टाइम की। तो दोस्तों अपने प्राइम टाइम में बॉबी लेस्ली ने नॉर्मल सुपरस्टार को तो अपने दोनों हाथों से उठाकर फेंका है, इवन 326 पाउंड वाले द बिग रेड मॉन्स्टर केन को भी काफी आसानी से अपना फिनिशर डोमिनेटर दिया है। उमागा के ऊपर स्टील केज को तोड़ा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉबी लेस्ली अपने टाइम का कितना तगड़ा सुपरस्टार है। लेकिन दोस्तों जहां बात आती है 500 पाउंड की, तो वहां बॉबी लेस्ली थोड़ा फिसल गए। मतलब कोशिश की थी बिग शो को बॉडी स्लैम देने की और काफी हद तक उठा ही दिया था, लेकिन नीचे गिराते समय बॉबी लेस्ली थोड़ा कांप गए थे। और सेम यही चीज 500 पाउंड वाले विस्कैरा के साथ हुई। बॉबी लेस्ली ने विस्कैरा को उठा तो दिया था, लेकिन ठीक से होल्ड नहीं कर पाए और फिसल गए। लेकिन दोस्तों जहां बात आती है ब्रॉक लेसनर की, तो ब्रॉक लेसनर ने अपने प्राइम टाइम में जॉन सीना और द रॉक को अपने दोनों हाथों से उठाकर फेंका है। 500 पाउंड वाले बिग शो को सुपर प्लेक्स देकर रिंग को तोड़ा है। यही नहीं दोस्तों, 400 पाउंड वाले भारी भरकम सुपरस्टार रिकी से और मार्क हेनरी और 500 पाउंड वाले भारी भरकम सुपरस्टार बिग शो को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से F5 दिया है। दोस्तों अगर हम बॉबी लेस्ली से कंपेयर करें, तो बॉबी लेस्ली ने 500 पाउंड वाले विस्कैरा और बिग शो को उठा तो लिया था, लेकिन ठीक से होल्ड नहीं कर पाए थे और फिसल गए थे। वो बात अलग है कि बॉडी स्लैम देना F5 के मुकाबले काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों ब्रॉक लेसनर ने भी 500 पाउंड वाले बिग शो को F5 के अलावा सुप्लेक्स और बेली टू बेली सुप्लेक्स भी दिया है, और बेली टू बेली सुप्लेक्स देना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। You're right, bro. यही नहीं दोस्तों, ब्रॉक लेसनर ने 500 पाउंड वाले बिग शो को उठाकर रनिंग पावर बॉम्ब भी दिया है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा मुश्किल होता है। यही नहीं दोस्तों, ब्रॉक लेसनर ने 500 पाउंड वाले बिग शो को बॉडी स्लैम भी दिया है, वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ। ठीक है दोस्तों, मैं मान लेता हूं कि जिस टाइम बॉबी लेस्ली ने बिग शो को बॉडी स्लैम दिया था, उस टाइम बिग शो का वेट 500 पाउंड से थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन ब्रॉक लेसनर के टाइम में भी बिग शो का वेट 500 पाउंड था, और थोड़ा सा ज्यादा वेट होने पर बॉबी लेस्ली ठीक से बॉडी स्लैम नहीं दे पाए थे। जबकि बॉबी लेस्ली ने उस मैच में 2 बार कोशिश की। लेकिन दोस्तों आप ये भी तो देखिए कि ब्रॉक लेसनर एक मैच के दौरान क्रेन चलाकर लाते हैं, फिर रिंग के ऊपर से काफी लंबी जंप मारते हैं, और ठीक उसी टाइम 500 पाउंड वाले बिग शो को पहले वर्टिकल सुप्लेक्स देते हैं और उसके तुरंत बाद F5 भी लगा देते हैं। तो ये सब करना कोई आसान काम नहीं है, जिससे साफ पता चलता है कि ब्रॉक लेसनर के अंदर कितनी स्ट्रेंथ, कितना स्टेमिना और कितना एंडुरेंस है, कि ब्रॉक लेसनर मैच के दौरान वेट लिफ्टिंग करते समय बिल्कुल भी नर्वस नहीं होते। तो दोस्तों ये तो थी प्राइम टाइम की बात, लेकिन जहां बात आती है आज के टाइम की, तो आज के टाइम में लगभग 45 साल की एज होने के बावजूद बॉबी लेस्ली की बॉडी काफी ज्यादा तगड़ी, मस्कुलर और श्रेडेड है, जो कि काफी तारीफ के लायक है। You're right, bro. यही नहीं दोस्तों, आज के टाइम में बॉबी लेस्ली ने कीथ ली और ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसे भारी भरकम सुपरस्टार को स्पाइन बस्टर दिया है। 385 पाउंड वाले ब्रॉन स्ट्रोमैन को बॉडी स्लैम दिया है, जो कि इस एज में बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों एक बार रिंग के बाहर बॉबी लेस्ली 340 पाउंड वाले कीथ ली को ठीक से उठा नहीं पाए थे। अब ऐसा नहीं है कि बॉबी लेस्ली उठा नहीं सकते। जब बॉबी लेस्ली 385 पाउंड वाले ब्रॉन स्ट्रोमैन को काफी आसानी से उठाकर बॉडी स्लैम दे सकते हैं, तो बॉबी लेस्ली 340 पाउंड वाले कीथ ली को भी उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों बॉबी लेस्ली कई बार फाइट के दौरान ठीक से मूव को परफॉर्म नहीं कर पाते। जैसे हाल ही में बॉबी लेस्ली सिर्फ 270 पाउंड वाले केविन ओवंस को ठीक से अपना फिनिशर डोमिनेटर नहीं दे पाए। 2018 की ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में 275 पाउंड वाले बिग कैश को ठीक से वर्टिकल सुप्लेक्स नहीं दे पाए थे, बॉबी लेस्ली से बोझ हो गया था। लेकिन दोस्तों जहां बात आती है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की, तो ब्रॉक लेसनर की यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि ब्रॉक लेसनर फाइट के दौरान कभी नर्वस नहीं होते, शेर की तरह आते हैं और तहलका मचा देते हैं।
फिर चाहे उनके सामने कितना ही तगड़ा और भारी भरकम सुपरस्टार क्यों ना हो। और यही रीजन है कि WWE में ब्रॉक लेसनर को द नेक्स्ट बिग थिंग और द बीस्ट कहा जाता है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और यही रीजन है कि मैं ब्रॉक लेसनर की काफी ज्यादा तारीफें करता हूं, क्योंकि वाकई में ब्रॉक लेसनर तारीफ के लायक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों आप खुद देख लो, लगभग 45 साल की एज में ब्रॉक लेसनर ने मजाक मजाक में इतने भारी भरकम स्टील स्टेप को हवा में ऐसे उड़ा दिया जैसे कोई कागज की पतंग हो। बात तो सही है। जबकि ब्रॉक लेसनर रेगुलर सुपरस्टार की तरह WWE में रेगुलर नहीं आते, कभी कभी आते हैं, जिसकी वजह से रेगुलर फाइट की प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती, फिर भी ब्रॉक लेसनर तहलका मचा देते हैं। तो दोस्तों अभी तक तो ब्रॉक लेसनर की तरफ से किसी भारी भरकम सुपरस्टार को उठाते समय बोझ नहीं हुआ। आने वाले टाइम में ज्यादा एज होने की वजह से हो जाए तो फिर कुछ कह नहीं सकते। तो दोस्तों वैसे तो ये दोनों सुपरस्टार अपने अपने टाइम के काफी तगड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बॉबी लेस्ली के मुकाबले ब्रॉक लेसनर ने WWE के अंदर स्ट्रेंथ को लेकर काफी तगड़ा प्रदर्शन किया है। वैसे बॉबी लेस्ली भी किसी से कम नहीं है, लेकिन दोस्तों आपके हिसाब से इन दोनों में से किसके अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ है वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं।